Hello students, let's start part 3 of chapter 11, Human Eye and the Colorful World. So students, come on to the next topic, atmospheric refraction. The Earth's atmosphere is not uniform throughout. Its density goes on changing as we move up or down. देखिए अर्थ का जो एटमोसफेयर है, ठीक है, एटमोसफेयर क्या होता है ना, मिक्सचर ऑफ एयर, यानी हमारे आसपास जो मिक्सचर ऑफ एयर है इसको हम बोल रहे हैं एटमोसफेयर। तो अर्थ के चारों ओर जो ये एटमोसफेयर है ये थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मीन्स हर जगह एटमोसफेयर एक जैसा नहीं होता है। अगर हम अर्थ से जैसे एक सर्टेन एल्टीट्यूड पर एक सर्टेन हाइट पर जाएंगे और जैसे जैसे हाइट चेंज करते जाएंगे यह एटमोसफेयर बदलता जाएगा, इस एटमोसफेयर की जो डेंसिटी है वो बदलती जाएगी। तो हम अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करें एटमोसफेयर में या डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में मूव करें, अर्थ का एटमोसफेयर चेंज होगा। इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी कंसिडर्ड ऑफ लेयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। देखिए जो अर्थ जो एटमोसफेयर है, अगर हम अर्थ के एटमोसफेयर की बात करें, ये अर्थ का एटमोसफेयर डिफरेंट लेयर से मिलकर बना हुआ है और इन लेयर की जो डेंसिटीज़ हैं, यानी इनमें जो एयर डेंसिटी इन लेयर की ये भी डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट देयर इज अ डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ लेयर्स। यहाँ पर जो लेयर्स की डेंसिटीज हैं वो डिफरेंट होती हैं, विच एक्ट एज अ रेयर और डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। देखिए ये जो डिफरेंट लेयर से एटमोसफेयर बना है तो डिफरेंट जो लेयर्स होंगी एटमोसफेयर की, तो वो एक दूसरे के लिए, किसी के लिए वो रेयर होगी तो किसी के लिए डेंसर होगी, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेयर और डेंसर का काम करते हैं ये। अगर जिसकी डेंसिटी कम है लेयर की वो रेयर, और उसके कंपैरिजन में किसी की डेंसिटी ज़्यादा है किसी लेयर की एटमोसफेयर के तो वो डेंसर हो गई। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंट लेयर रेयर और डेंसर हो सकती हैं। The refraction of light due to these layer is called atmospheric refraction. तो जो इन लेयर के कारण अलग अलग डिफरेंट डेंसिटीज वाली लेयर्स के कारण जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, लाइट का जो रिफ्रैक्शन अकर होता है, ये क्या कहलाता है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यानी एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होने के कारण जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट इज सम फिनोमिना बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड कुछ फिनोमिना है। फर्स्ट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फर्स्ट पढ़ेंगे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी जो हम स्टार्स को टिमटिमाना बोलते हैं, हम रात को देखते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये भी किसकी प्रॉपर्टी है, ये किस फिनोमिना के कारण हो रहा है, ये भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। अब कैसे होता है, लेट्स स्टार्ट। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, the twinkling of a star is due to atmospheric refraction of starlight. starlight के atmospheric refraction से क्या कर होता है, twinkling of star का जो फिनोमिना है, ठीक है। as the light from the stars enter the earth atmosphere it undergoes refraction due to varying optical densities of air at various altitude। देखिए starlight है, सपोज दैट हम नाइट में जो स्टार हमको जो विजिबल होते हैं, कुछ स्टार्स हमको ट्विंकलिंग करते दिखते हैं, तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि जो स्टार है वहाँ से लाइट निकल पास आ रहा है कहाँ पर, हमारे यहाँ आइज में। अब वो लाइट स्टार जो होते हैं काफ़ी बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर होते हैं, माइल दूर होते हैं, तो स्टार की जो लाइट है जिसे हम स्टार लाइट बोल रहे हैं वो एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से पास होता हुआ हमारी आइस के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अर्थ के अंदर आइस के अंदर जो एंटर है उससे पहले स्टार लाइट को डिफरेंट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर से पास होना पड़ रहा है। इट है ना, जिससे हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स मतलब जो डिफरेंट हाइट पर सिचुएटेड है एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स। The continuously changing atmosphere refracts the light by different amount। अब देखिए डिफरेंट लेयर्स हो गई, तो जब स्टारलाइट आ रहा होगा तो वो भी क्या हो रहा होगा, रेयर टू डेंसर टू रेयर ऐसे मीडियम में पास हो रहा होगा, क्योंकि हर लेयर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, कोई रेयर है कोई डेंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टारलाइट है वो डिफरेंट मीडियम से पास होता हुआ आ रहा है,
हमारे पास ऑब्जर्वर के पास, तो उसके अंदर कंटिन्यूसली क्या कौन सा फिनोमिना हो रहा होगा स्टारलाइट के साथ? रिफ्रैक्शन का, यानी वो बार बार बैंड हो रहा होगा रेयर डेंसर के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करता है मीडियम के अकॉर्डिंग। दैट्स वाई हियर स्टेट दैट कि द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्ट द लाइट बाय डिफरेंट अमाउंट। इसलिए जो डिफरेंट अमाउंट में स्टारलाइट है वो डिफरेंट टाइप से रिफ्रैक्ट हो रहा है। इन दिस वे द स्टारलाइट रीचिंग आवर आईज increases and decreases continuously and the star appears to be twinkle at night। अब देखिए डिफरेंट अमाउंट से रिफ्रैक्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर के कारण, जो स्टार लाइट है वो भी डिफरेंट अमाउंट से रिफ्रैक्ट होगा। यही डिफरेंट अमाउंट के कारण रिफ्रैक्ट होने से क्या है, कभी हम ये जो स्टार लाइट है कभी हमारी आइज तक जो इसका अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होता है और कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ, यानी कभी तो मैक्सिमम अमाउंट एंटर कर जाता है हमारी आइज के अंदर और कभी कभार बहुत मिनिमम अमाउंट एंटर करता है। तो ये जो वेरिएशन है रिफ्रैक्शन के कारण, जो ये वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ है स्टार लाइट का, इस वजह से जो स्टार है वो इट विल बिकम्स अपीयर टू ट्विंकलिंग एट नाइट। ये इसी कारण ही हमको ट्विंकल होता हुआ अपीयर होते हैं। एक्चुअल ट्विंकल नहीं करते, इट अपीयर ओनली अपीयर्स, ये होते हैं, हमको सिर्फ दिखते हैं और वो भी रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट, द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर। अब देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये भी अर्थ के एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक फिनोमिना है, ठीक है, कि ट्विंकल होते नहीं है स्टार लेकिन हमको दिखाई दी है, क्यों दी है? रिफ्रैक्शन के कारण। और नेक्स्ट हम एक और फिनोमिना पढ़ेंगे, स्टार सीम हायर देन द एक्चुअल, कि स्टार हमको और भी ज़्यादा दूर दिखाई देते हैं जितने वो होते हैं, यानी स्टार की एक्चुअल पोजीशन जो हमको दिखता है वो एक्चुअली होता नहीं है, उसकी पोजीशन हमको डिफरेंट दिखाई देती है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी ये जो फिनोमिना है कि स्टार सीम हायर देन दे एक्चुअली आ रहा है, कि एक्चुअली हाइट से हायर दिखाई देते हैं हमको, यानी डिफरेंट पोजीशन पे दिखाई देते हैं स्टार्स, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। एज द लाइट फ्रॉम अ स्टार एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन एंड बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल ईस्ट टाइम। देखिए वो ये कह रहा है कि जैसे स्टार से जो लाइट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वो कौन सा फिनोमेना के अंडरगोज जाता है? रिफ्रैक्शन, यानी उसके अंदर कौन सा फिनोमेना आकर होना लग जाता है स्टार लाइट में? रिफ्रैक्शन का। एंड बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल ईस्ट टाइम, और हर टाइम वो नॉर्मल की तरफ बैंड होता हुआ चला जाता है। द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फेयर आर रेयर देन द लोअर एयर। देखिए एटमोस्फेयर की जो अपर लेयर होती है वो क्या होती है? रेयर। लोअर लेयर्स यानी जो जैसे नीचे आते जाएंगे हम अर्थ सरफेस के नज़दीक आते जाएंगे तो जो डेंसिटी है लेयर की वो मैक्सिमम होती जाएगी। सो वी कैन से दैट टॉप लेयर कौन सी होगी? रेयर, और जो बिलो लेयर होगी अर्थ सरफेस की जो नियर अबाउट होगी वो होगी आपकी डेंसर। तो रेयर टू डेंसर में क्या होता है? लाइट कहाँ मूव करती है? इट बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। तो यही हो रहा है कि स्टार लाइट है वो अपर एटमॉस्फेयर की अपर लेयर से नीचे आया, लोअर लेयर में आया तो वो बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल ईस्ट टाइम, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ बैंड हुआ। Therefore, the apparent position of the star is slightly different from its actual position। अब देखिए रेयर टू डेंसर आया, लाइट बैंड हुआ, इसलिए क्या हुआ? रिफ्रैक्शन अकर हुआ, इसलिए क्या हुआ? जो पोजीशन है एक्चुअल स्टार की वो इट विल बी स्लाइटली अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट हमें अपीयर होगा। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर दैन इट्स एक्चुअल पोजीशन। और कैसा अपीयर हो रहा है कि सपोज दैट ये देखिए ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये स्टार हो गया स्टार की एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, लाइट को आना चाहिए था ऐसा, ठीक है, लेकिन वो रिफ्रैक्शन के कारण बैंड होते हुए आ रहा है अलग अलग मीडियम से, रेयर टू डेंसर ऐसा। तो एक्चुअल स्टार यहाँ पर लोकेटेड है, सिचुएटेड है, लेकिन अपेरेंट पोजीशन की क्या दिख रही है हमको यहाँ, यानी हमको जो स्काई में नाइट में स्टार दिखेगा वो हमको थोड़ी अबव हाइट पर दिखेगा, ठीक है। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर अबव देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द होरिजन। यानी अगर अर्थ के होरिजन से हम देख रहे हैं तो हमको थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड, यानी एक पर्टिकुलर सर्टेन हाइट पर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं? अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। देखिए स्टार तो ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते। तो कारण क्या है? दिस इज बिकॉज दे आर ऑफ लार्जर साइज एंड मच क्लोजर टू द अर्थ। मेन एक स्टार और प्लैनेट में डिफरेंस ये है कि जो प्लैनेट्स होते हैं इनका साइज बड़ा होता है और ये जो अर्थ के क्लोज होते हैं, ठीक है। सो इट कैन बी टेकन एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट सीज सोर्स ऑफ लाइट। तो जो नंबर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट्स होते हैं
वो उनका कलेक्शन होता है प्लैनेट्स के पास, जिस वजह से क्या है, ये ट्विंकल नहीं करते हैं। अब इतना सारा सोर्स ऑफ लाइट का नंबर ऑफ पॉइंट सीज कलेक्शन जो होता है इसका लाइट सोर्स का, इससे क्या होता है, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट सीज सोर्स विल एवरेज आउट टू जीरो विच नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ ईच अदर, सो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के बहुत क्लोजर होते हैं और इनका जो इन पे जो सोर्स ऑफ लाइट है उनका कलेक्शन पॉइंट सीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो पॉइंट सोर्स होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। एवरेज आउट टू नलीफाई मीन्स आप एक तरीके से समझिए कि उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट कर देते हैं तो जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि द इंडिविजुअल पॉइंट सीज सोर्स विल एवरेज आउट टू जीरो विथ नलीफाई द ट्विंकलिंग इफेक्ट। यानी जो ट्विंकलिंग का जो इफेक्ट है वो पॉइंट सोर्स का एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के कारण वो इफेक्ट जीरो हो रहा है। सो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, इस वजह से प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, एडवांस सनराइज यानी सनराइज का जो एक्चुअल टाइम से सन का राइज होना, और डिलेड सनसेट यानी एक्चुअल सनसेट से सन का लेट डिले होना, मतलब उसके टाइम के बाद डिले होना। ये एक्चुअली अपीयर होता है ना, और ये एक्चुअली फिनोमेना जो अकर होता है। अब इसमें क्या है कि द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज, कि जो सन होता है वो हमको 2 मिनट एक्चुअल उसके सनराइज से 2 मिनट पहले ही सनराइज होता हुआ दिख जाता है। यानी अगर 6:08 पर हमको सनराइज दिख रहा है तो वो एक्चुअली अपीयर कितना बजे होगा, वो होगा हमको 6:06 पर, यानी 2 मिनट पहले हमको एक्चुअल सनराइज दिख जाता है। एंड अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और एक्चुअल सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक हमको दिखता है। यानी एक्चुअल सनराइज के 2 मिनट पहले हमें सन दिख रहा है और एक्चुअल सनसेट होने के 2 मिनट बाद भी हमको सन दिख रहा है। दिस इज बिकॉज, अब ऐसा होता क्यों है कि दिस इज बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसका कारण भी है एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हेन द सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजोन, द सनलाइट कमिंग फ्रॉम less dense to more dense air is refracted downwards। अब ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कि जब सन इज स्लाइटली बिलो द होरिजन, जब होरिजोन से, अर्थ के होरिजन से सन थोड़ा सा ऊपर आता है, सपोज दैट ये अर्थ सरफेस है, अर्थ का होरिजन ये है ना, होरिजन से अर्थ जैसे थोड़ा सा ऊपर आएगा तो क्या होगा, द सनलाइट कमिंग फ्रॉम लेस डेंसर टू मोर डेंसर, तो जो सन की जो लाइट्स हैं वो डिफरेंट मीडियम में से हमारे पास एंटर करेंगी, तो वो लेस डेंसर से मोर डेंसर मीडियम में आ रही है होरिजन पोजीशन पे, देन इट रिफ्रैक्ट डाउनवर्ड, जिससे कि जो उसकी जो लाइट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्रैक्टेड होती है। बिकॉज ऑफ दिस सन अपीयर्स टू बी रेज्ड अबव द होरिजन एंड सो द राइजिंग ऑफ सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट्स। इसी कारण जो सन हमें होरिजन से 2 मिनट पहले अपीयर होता हुआ दिखाई देता है। Can be about 2 minutes before actual sunrise से। Similarly, due to atmospheric refraction, the sun can be seen for about 2 minutes even after the sun has set below horizon। और सनसेट के टाइम, एक्चुअल सनसेट के बाद भी हमको 2 मिनट तक वो दिखाई देता है। देखिए अब हमको इस चीज़ को, फिनोमेना को एक डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज है कि ये अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पर यहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले सन सेट की या सनराइज की। सपोज दैट इज सन की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, सन की पोजीशन यहाँ पर है, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन इस सन हमको क्या दिखता है, जैसे स्टार्स हमको एक अबव हाइट पर दिखते हैं, अपेरेंट पोजीशन दिखती है, तो यहाँ पर भी सन की हमको क्या दिखेगी, अपेरेंट पोजीशन। तो यानी होरिजोन से सन दिखना कब चाहिए था हमको, जब यहाँ पर आए होरिजन के बिल्कुल सामने, लेकिन होरिजन से नीचे होने पर भी उसकी अपरेंट पोजीशन, और वो अपरेंट पोजीशन किसके लिए कारण आई है, वो आई है रिफ्रैक्शन के कारण। यानी सनलाइट से सन के लाइट का जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है उससे हमको सन की अपरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है, यानी सन अबव हाइट पर दिखाई दे रहा है। तो अबव हाइट पर एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो यही है, उसकी अपरेंट पोजीशन हमको कितने मिनट पहले दिखाई दे रही है, 2 मिनट पहले दिखाई दे रही है। इसी कारण हमको सनराइज 2 मिनट
पहले दिखाई देता है एक्चुअल पोजीशन से। और सेम फिनोमिना सनसेट के टाइम पर अकर होता है कि सपोज दैट सन सेट हो गया है, मतलब सन नीचे आ गया, एक्चुअली ये सनराइज है, ये सनसेट है, डायग्राम कैसे भी समझ सकते हैं, या ये समझ लीजिए ये सनसेट है, सपोज दैट ये सनसेट हो गया, लेकिन अभी भी हमको ये ऊपर दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अभी उसकी अपरेंट पोजीशन दिखाई दे रही है हमको वो, और वो अपरेंट पोजीशन किससे बन रही है? वो भी सन के रिफ्रैक्शन से बन रही है।